सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर मकसद ये है, एक शख्स है बनी इसराइल में जो इतना बड़ा अमीर है, इतना बड़ा अमीर है हजरत, इतना बड़ा अमीर है कि अगर कोई लड़की मिल जाए उसको खरीदने की कोशिश करता है, रातों दिन अपने पैसे के नशे में चूर रहता है, रातों दिन अपने अमीरी के नशे में चूर रहता है। ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज तुम सोचते हो हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कान खोल के सुन, अगर तू जानी है तब सुन ले, अगर तू अय्यास है तब सुन ले, जब शराबी है तब सुन ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रहता है, बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी शोहरत है, उसी ज़माने में उसी दौर में एक लड़की है, इसका बाप बीमार है, इसका भाई बीमार है, जिसके घर में आज खाने के लिए है कल नहीं है मेरे प्यारों, आज खा सकती है कल नहीं खा सकती, ऐसे आलम में उसके बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब बाप की तबीयत ख़राब होती है ना तो बेटी का दिल तड़पने लगता है। आज का नौजवान अपनी बहनों को नहीं समझता है, आज का नौजवान अपनी बहनों को गलत गलत निगाहों से देखता है। मैं कहता हूँ बहनों को न समझने वालों, बहन तो वो चीज़ है, बहन तो वो चीज़ है जब भाई का चेहरा देखती है ना, पहले भाई से पूछती है भाई ये बता तूने कुछ खाया है या ना खाया है। आज तुम बीवियों की मोहब्बत में इतने बर्बाद हो चुके हो, आज तुम बीवियों की मोहब्बत में अपनी बहनों को नहीं देखते हो। कान खोल के सुनो, अगर तू कहीं से आएगा तेरी बीवी तुझसे ये नहीं पूछ सकती तूने खाया है या ना खाया है, मगर जब तू बहन की चौखट पे जाएगा तेरी बहन तुझसे ये नहीं पूछेगी ये भाई कहाँ से आ रहा है, बल्कि पूछेगी ए मेरे प्यारे भाई ये बता तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तूने सुबह से कुछ खाया है या ना खाया है, तूने सुबह से कुछ पिया है या ना पिया है। आ मेरे प्यारे ए मेरे नूरे नजर कुछ खा तो ले। आज लोग अपनी बहनों को गलत गलत निगाहों से देखते हैं। मैं कहता हूँ बहनों को न समझने वालों, बहनों को समझने लगो, बहनों की इज्जत करने लगो। बहन तुम्हारे माँ के समान होती है, माँ जब मर जाती है, बहन जब भी ख्याल रखती है, माँ जब चली जाती है, बहन जब भी आपको बुला के खाना खिलाती है। मेरे प्यारों कान खोल के सुनो, बनी इसराइल की लड़की है, बेचारी भटक रही है, बाप बीमार है, बेचारी पैसों को तलाश कर रही है, कभी किसी के दरवाजे पे जाती है, कभी किसी के दरवाजे पे जाती है, जाने के बाद कभी किसी से चंद पैसों के लिए दरियाफ्त करती है, कोई मना कर देता है। एक शख्स के पास गई, पैसों का दरियाफ्त किया, मना कर दिया, दूसरे के पास गई, उसने भी मना कर दिया, तीसरे के पास गई, उसने भी मना कर दिया, चौथे के पास गई, उसने भी मना कर दिया, पांचवें के पास गई, उसने भी मना कर दिया। पूरा महल्ला घूम रही है, आ गया जानी शख्स, देखा कि एक हसीनो जमील लड़की, एक खूबसूरत लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर पे भटक रही है। उसने सोचा क्यों न इससे पूछा जाए ये क्यों भटक रही है। जब जानी लड़के ने पता निकाला कि चंद पैसों के लिए भटक रही है, चंद पैसों के लिए भटक रही है। जब इतना सुना ना फौरन गया उसकी झोली में चंद सिक्के डाल दिए। लड़की ने कहा ए एहसानमंद आदमी, ए तेरा बहुत बढ़िया दिल है, ए दरिया दिल आदमी, ये तो बता दे तूने मुझे ये सिक्के दिए क्यों है। तो आदमी ने कहा रख ले, काम चला ले, बाद में बात करूंगा, आ मेरे घर पे आ जाना, एहसान इसका उतार देना। लड़की ने कहा शायद हो सकता है कि कोई काम कराएगा इसलिए घर पे बुला रहा है। लड़की को बेचारी, गरीब जो होते हैं ना एहसान के तले दबे हुए होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो एहसान मानते हैं। उसने कहा मेरे प्यारे ए मेरे भाई जैसे आने वाले, ए मेरा भाई, ए मुझको बहन समझ के मदद करने वाले, ये तो बता तेरा काम क्या है। जानी आदमी ने कहा मेरे घर तो आजा, मेरे घर तो आजा। उसने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। लड़की बेचारी पीछे पीछे जा रही है, जानी आगे आगे जा रहा है। घर का दरवाजा खोल देता है, घर के कमरे में बिठा देता है, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं जानी आदमी ने। लड़की कांपने लगी, कांपते हुए बोली ए जानी, ए मेरे भाई दिखने वाले, भाई जैसे दिखने वाले आदमी, ये तो बता दे दरवाजा क्यों बंद कर रहा है। उसने कहा तुम मुझे जानती नहीं है, मैं वो आदमी हूँ जिसको रोजाना नई लड़की चाहिए
चाहिए, इसको रोजाना जिना करना है। मैं वो व्यक्ति हूँ, जब इतनी बात कही ना, लड़की तड़पने लगी, लड़की रोने लगी, बोलने लगी, ए मौला मुझे ये मालूम न था, ये चंद सिक्के दे करके मुझे बका देगा। ए मौला पूरी दुनिया ना देख रही है, मगर मौला तू तो देख रहा है। ए मौला तूने मुझे हाथ दिए थे, वो इसलिए दिए थे ताकि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। ए मौला तूने मुझे पैर दिए थे, वो इसलिए दिए थे ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। ए मौला तूने मुझे हुस्न दिया था, इसलिए दिया था ताकि मैं अपने शौहर की फरमा बरदार बन सकूं। ए मौला ये मेरी गरीबी का फायदा उठा के ए मौला मेरी गरीबी का फायदा उठाने के बाद ये मेरी आबरू लूटना चाहता है। ए मौला तू गफूर है, ए मौला तू रहीम है, ए मौला तू बख्शने वाला है। ए मौला मेरे ऊपर रहम कर दे। इधर जानी आदमी आया, जानी आदमी ने पूछा, ए हसीनो जमील लड़की क्यों रो रही है? दुनियादार तो नहीं देख रहे हैं, मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। जानी आदमी से कहा, ए जानी आदमी जिसने जमीन को पैदा किया है वो मौला देख रहा है, जिसने आसमान को बनाया है वो मौला देख रहा है, जिसने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया है वो मौला देख रहा है। ए जानी दुनिया बीदार नहीं देख रहा, मगर जिसने दुनिया को पैदा किया है वो रब्बे कदीर देख रहा है। जब इतना सुना ना, दिल के दरवाजे खुल गए, खिड़की खोल दी के जा चला जा, चली जा, रब ताला देख रहा है तो या चली जा। इधर लड़की पहुंची, इधर लड़की निकली, उधर जानी का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में बात फैल गई कि वो जानी जो रातों दिन जिना करता था वो मर गया है, वो आज मर गया है। लोग कह रहे थे उसके चेहरे पे तो 12 बज रहे होंगे, उसके चेहरे को कौन देखने जाता है। एक बुजुर्ग ने कहा, यार चलो देख तो लो जाके, आखिरकार उसका हाल क्या हुआ है, देख तो लो जाके। जब इतना देखा ना, लोगों की भीड़ जमा हुई, जब उसके दरवाजे पर लगी तो दरवाजे पे देखा कि लिखा हुआ था, आज तक किफल ने बहुत सारे गुनाह किए मगर अब ताला के डर से एक गुनाह छोड़ दिया, इसलिए जिंदगी भर के रब ताला ने गुनाह माफ कर दिए उस गुनाह के सदक़े में। तो पता चला मुसलमान, अगर तू अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है तो अपने माजी से तौबा करके रब्बे कदीर की बारगाह में आ जा और कहने लग, मौला मुझे माफ कर दे, कसम उस जात की जिसने आज को मुझे बनाया है। तू इधर दुआ मांगेगा, उधर अब ताला तेरे गुनाहों को बख्श देगा। मुसलमान बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में लेके आ। आज तुम साहिल खान नाम का व्यक्ति है जो हैदराबाद में रहता है, उसके माँ बाप मुसलमान हैं। लोग कहते हैं हजरत माँ बाप मुसलमान। मैं हैदराबाद गया था, लोगों ने जिक्र किया, मगर मैं तब नहीं बोला। मेरे पास फिर फोन आए कि हजरत बोलो, उसके खिलाफ बोलो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, बल्कि जो शरीयत के खिलाफ जा रहा है वो उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। हर एक उस नौजवान के खिलाफ बोल रहा हूँ जो शरीयत के दायरे में रह करके जिंदगी को अपनी बसर नहीं करता है। ए मुसलमान आ शरीयत की तरफ आ जा, ए मुसलमान आ जा, शरीयत की तरफ आ जा। अगर तू शरीयत में आ जाएगा तेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ए मुसलमान तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले।